हिंदू धर्म में हर महीने व्रत और त्योहार आते हैं। हर एक व्रत का अपना विशेष महत्व होता है। ऐसा ही एक त्योहार है वट पूर्णिमा व्रत। इस महीने वट पूर्णिमा व्रत 3 जून यानी शनिवार को पड़ रहा है। वट पूर्णिमा व्रत देश के अलग अलग राज्यों में मनाए जाने वाला पारंपरिक त्योहार है। इस दिन महिलाएं व्रत रखने के साथ साथ वट सावित्री कथा का श्रवण भी करती हैं। कथा सुनने के बाद पूरे विधि विधान से वट वृक्ष का पूजन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सावित्री ने अपने पति के प्राणों की रक्षा करते हुए यमराज से उनके प्राण वापस लेकर आई थी। यही कारण है कि विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को रखती हैं। कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा जीवन साथी पाने की इच्छा से इस व्रत का पालन करती हैं। आइए अब जानते हैं इस व्रत का महत्व। वट अर्थात बरगद का पेड़। मान्यताओं के अनुसार वट के पेड़ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। मान्यता है कि इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने से पति की अकाल मृत्यु टल जाती है। स्त्रियां इस दिन वट वृक्ष की परिक्रमा कर उसे चारों ओर कलावा बांधती हैं। कहते हैं इससे पति की लंबी आयु और संतान प्राप्ति की कामना फलदायक होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे उपाय जो अगर आप वट पूर्णिमा व्रत के दिन करेंगे तो आपके जीवन में आ रही समस्याओं का निवारण हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही धन, सुख, समृद्धि आदि की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही इस दिन दान दक्षिणा करने से पितरों का भला होता है। इस दिन जिन युवक और युवतियों की शादी में देरी हो रही है या बात बनती बनती रुक जाती है तो ऐसे जातकों को इस दिन श्वेत कपड़े धारण कर शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करने के बाद पूजा करेंगे तो उनके विवाह में आने वाली सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। पति पत्नी को इस दिन मिलकर चंद्रदेव को दूध से अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से लव लाइफ में मनचाही खुशी मिलती है। अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा तो रात को कुएं में 1 चम्मच दूध डालें। ऐसा करने से भाग्य के दोष दूर होते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह दोष है तो उसे दूर करने के लिए इस दिन पीपल और नीम की त्रिवेणी के नीचे विष्णु सहस्त्रनामा या शिवाष्टक का पाठ करना चाहिए। और भी ऐसी वीडियोस के लिए जुड़े रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। हिंदू धर्म में हर महीने व्रत और त्योहार आते हैं। हर एक व्रत का अपना विशेष महत्व होता है। ऐसा ही एक त्योहार है वट पूर्णिमा व्रत। इस महीने वट पूर्णिमा व्रत 3 जून यानी शनिवार को पड़ रहा है। वट पूर्णिमा व्रत देश के अलग अलग राज्यों में मनाए जाने वाला पारंपरिक त्योहार है। इस दिन महिलाएं व्रत रखने के साथ साथ वट सावित्री कथा का श्रवण भी करती हैं। कथा सुनने के बाद पूरे विधि विधान से वट वृक्ष का पूजन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सावित्री ने अपने पति के प्राणों की रक्षा करते हुए यमराज से उनके प्राण वापस लेकर आई थी। यही कारण है कि विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को रखती हैं। कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा जीवन साथी पाने की इच्छा से इस व्रत का पालन करती हैं। आइए अब जानते हैं इस व्रत का महत्व। वट अर्थात बरगद का पेड़। मान्यताओं के अनुसार वट के पेड़ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। मान्यता है कि इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने से पति की अकाल मृत्यु टल जाती है। स्त्रियां इस दिन वट वृक्ष की परिक्रमा कर उसे चारों ओर कलावा बांधती हैं। कहते हैं इससे पति की लंबी आयु और संतान प्राप्ति की कामना फलदायक होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे उपाय जो अगर आप वट पूर्णिमा व्रत के दिन करेंगे तो आपके जीवन में आ रही समस्याओं का निवारण हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही धन, सुख, समृद्धि आदि की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही इस दिन दान दक्षिणा करने से पितरों का भला होता है। इस दिन जिन युवक और युवतियों की शादी में देरी हो रही है या बात बनती बनती रुक जाती है तो ऐसे जातकों को इस दिन श्वेत कपड़े धारण कर शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करने के बाद पूजा करेंगे तो उनके विवाह में आने वाली सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। पति पत्नी को इस दिन मिलकर चंद्रदेव को दूध से अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से लव लाइफ में मनचाही खुशी मिलती है। अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा तो रात को कुएं में 1 चम्मच दूध डालें। ऐसा करने से भाग्य के दोष दूर होते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह दोष है तो उसे दूर करने के लिए इस दिन पीपल और नीम की त्रिवेणी के नीचे विष्णु सहस्त्रनामा या शिवाष्टक का पाठ करना चाहिए। और भी ऐसी वीडियोस के लिए जुड़े रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। ऐसी सभी और खबरों के लिए लाइक कीजिए हमारा फेसबुक का ये पेज और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए हमारा पेज और देखते रहिए पंजाब केसरी।